श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? श्रेणी या श्रेणी। तो यहाँ पर किसी संख्या में निश्चित संख्या को जोड़ने से पहले इसी को ही समझो। किसी संख्या में निश्चित संख्या को, डेफिनेशन को ही लिखो आप लोग, शुरू से स्टार्ट करो। समांतर श्रेणी क्या इसको कहते हैं? किसी संख्या में निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, अब इसको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगी तभी ये होगा। किसी संख्या में निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है क्या है? समांतर श्रेणी। जैसे कि देखो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 ऐसे करके है। ठीक है, तो ये एक है, एक में कितना जोड़ रहे हैं? एक, तो 2 आ रहा है, 2 में 1 जोड़ रहे हैं, कितना आ रहा है? 3। इस तरह से इसको जोड़ते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 20 15 10 ऐसे बना, तो 20 में कितना घटा है? तो 5 घटा है, तो 15 15 में 5 घटाए तो 10। तो या जोड़े या घटाए, एक निश्चित संख्या, इसमें एक एक का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है? 5 का, किसी में चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या बनेगा? समांतर श्रेणी। यहाँ पर ये इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ए अगला जाएगा a प्लस डी, हाँ a प्लस 2d, a प्लस 3d ऐसे करके जाते जाता है। ठीक है, a प्लस डी, ये a प्रथम पद, d क्या है? सार्वंतर। जैसे इसमें अंतर कितना का है? 1 का, तो 1 में 1 जोड़े तो 2, इसमें कितना का अंतर है? 5 का, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? d। ये क्या हो जाएगा? a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, अगला क्या होगा? a प्लस 4d, a प्लस 5d और n तक जाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आता है nवां पद। a यहाँ पर दूसरा है, तो दूसरा है तो इसी को देखो, ये a है, पहला पद हो गया। दूसरा पद में क्या है? a प्लस डी। तीसरा पद में क्या है? a प्लस 2d। तो ये d है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो इसको d हो गया। इसको क्या लिखेंगे? 3 माइनस इंटू 2d लिखेंगे। 3 में 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर तो 5 माइनस 1। इसी तरह से n में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1। ये कौन सा पद बना? nवां पद। तो यही क्या होता है हम लोगों का? nवां पद। तो यहाँ पर tn का फार्मूला क्या आता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है? प्रथम पद। a क्या है? प्रथम पद। जो पहले नंबर पर है वो क्या है? प्रथम पद। d क्या है? सार्वंतर। d क्या हो गया? सार्वंतर। n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। और tn क्या है? nवां पद। आया समझ में? a क्या है? प्रथम पद और d क्या है? सार्वंतर। n क्या है? पदों की संख्या और tn क्या है? nवां पद। इस तरह से श्रेणी क्या होते हैं? बनते जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको बोलना उसमें का 1 माइनस 3, बस कितना पद तक? 10 पद। चलो इधर ध्यान दो, यहाँ पर देखो पहले नंबर पर क्या है? 9। तो प्रथम पद a इक्वल में क्या हुआ? 9। d इक्वल में, अब d का यहाँ पर क्या होता है? सार्वंतर। तो इसका होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद में क्या है? 5 है, प्रथम पद में क्या है? 9 है। तो द्वितीय माइनस प्रथम कितना आ गया यहाँ पर? -4। n तो पदों की संख्या कितना है? 10। तो यहाँ पर tn का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t 10 n की जगह पर क्या रहेगा? 10। a की जगह पर क्या है? 9। n की जगह पर कितना है? 10 माइनस 1 और d की जगह पर कितना है? -4। तो 9, 10 में 1 माइनस किया कितना हो गया? 9 माइनस 4। तो 9 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया? 9 चौक 36 प्लस माइनस माइनस कितना आ गया? -36 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा? 27। ठीक, अभी ये समझ में आया? ये क्लियर हुआ? श्रेणी जो है ये समझ में आ गया ना? ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ये डी का मतलब जो सर्वांतर रहता है वो होता है, और लास्ट में जब n निकालते हैं तो यही आता है, यही आप लोगों का nवां पद का फार्मूला बन जाता है। आया समझ में?